लोग कहते हैं कि भाई एक ही साधन से उगोगे नहीं, तुम्हें वैखरी का भी, मध्यमा का भी, पश्चंती का भी और परा के भी साधन तुम्हें मिल रहे हैं। परावाणी का मतलब जहां तुम कुछ अपने ओर से प्रयास नहीं कर रहे, वो परा का बताए, वैखरी का बताए। अब आपको पश्चंती का बता रहे हैं, मध्यमा। मध्यमा का, मध्यमा में आपको क्या करना है कि केवल, अब आप मध्य पश्चंती का ही पहले कर देते हैं कि जीभ को दांत की जड़ में लगा के और नाक की नोक को आपको केवल देखना है। नाक की नोक को आपको क्या करना है, देखना है। किससे? मन की आंख से। तो उसमें क्या होगा, आपकी नाक से जो प्रवाहित श्वास है वो नाभि तक जाती हुई अनुभव होगी। वो नाभि में ठोकर मार रही है अपने आप, आपको ठोकर नहीं मारना है। और जो इधर से उठने वाली श्वास है वो नाक की नोक में ठोकर मार रही है, ये अपने आप हो रहा है। तो देखिए सब लोग जीभ को दांत की जड़ में लगा के और बैठिए और नाक की नोक को थोड़ा देखिए, जैसे पहले नाभि में लगाए थे मन को। तो श्वास का अनुभव आने जाने का होगा, उसमें केवल लेने लेने का हो रहा है। इसमें जो लोग देख रहे हैं मनस्वी योगस्थ लोग, उनको ये अनुभव हो रहा है दांत की जड़ में लगाने से कि नाक पर मन को लगाने से आपकी श्वास जो है नाभि तक जा रही है, और नाभि से जो उठने वाली श्वास है अपने आप नाक की नोक तक आ रही है। तो आपको कल एक सिद्धांत बताए थे, जब कोई बालक माँ के पेट में होता है तो सबसे पहले कौन सा अंग शरीर में बना जानते हैं आप लोग? नाभि बनी। शरीर में सबसे पहले कौन सा अंग बना? नाभि। तो जब माँ के जो नाभि नाल होता है अंदर, वो छोटा सा होता है, तो नाभि जो उससे चिपकी होती है, और वहां से नाभि नाल से जो पोषक तत्व आता है वो जाकर के पूरा शरीर का रचना निर्माण करता है। तो सबसे पहले नाभि बनी, नभ बना, नभ के बाद फिर जो है पवन बना, माने उसके द्वारा जो श्वास की विधि जागृत हुई, और उसके द्वारा फिर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, और मस्तिष्क के द्वारा पूरे, जैसे पहले का था सिद्धांत, वैसी जो है पूर्व का जीन्स थे, वैसे वर्तमान में जो है वो जीन्स नए निर्माण होने लगते हैं, डीएनए तैयार होने लगते हैं। वो पहले की जैसे कल्पना थी जगत शरीर की, वैसी फिर से बनने लगती है। तो ये होते 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 पूरा शरीर बन जाता है। 72,000 नाड़ियों से शरीर का पोषण होता है, और पूरा शरीर बन जाता है 7 हफ्ते में। फिर उसका और विकास होता जाता है, और विकास होता जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि आपको ये नाभि इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस नाभि को अगर जान लोगे तो योग दर्शन में आता है, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। काया व्यूह का, काया चक्र का ज्ञान हो जाता है कि शरीर का मैकेनिज्म है कैसा, शरीर कैसे चलता है। केवल नाभि को जान जाओ तो सब कुछ जान जाओगे। बड़ी विचित्र बात है। देखो योग दर्शन में आता है नाभि संयमात काय व्यूह ज्ञानम। केवल नाभि में संयम कर लो मन को, तो पूरे शरीर चक्र का आपको क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो इसलिए जो है नाक की नोक पर जाने से नाभि की तरफ ऊर्जा जाती है, तो पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों से समाहित हो जाती है। तो शरीर का अभिमान और आसक्ति जाती है। जब आपने देखा कि जीभ को दांत की जड़ में लगाते हो और श्वास का आना जाना देखते हो, तो जब श्वास नाक की नोक से बाहर जाती है तो नाभि से होकर पूरे शरीर में समा जाती है 72,000 नाड़ियों से। और जब वही श्वास नाभि से उठकर नाक की नोक में टकराती है तो पूरी ब्रह्मरंध्र से सीधे शरीर का भाव उपराम करते हुए, और कहाँ आपको आगे चल के आपका रास्ता है वो आपको दिखाने लगती है कि तवन घर चेतहु रे मोरे भाई, जाते आवागमन मिट जाई। शरीर का आवागमन शरीर के रहते ही मिटा दोगे।
नाभि में जाएगी तो शरीर का भाव गायब होने लगता है और दिव्यता छाने लगती है। और इसी तरह जब नाभि से श्वास उठ के नाक की नोक से टकराती है तो ब्रह्मरंध्र से निकल के और तेरा आवागमन मिट जाए। ये नहीं कि मरने के बाद मिटेगा आवागमन, यहीं पर इसी जगह आप अपने को जो है इस साधन पद के द्वारा, दिव्य अमृत बोध के द्वारा, इस अमृत कला के द्वारा, इस अमृत साधना के द्वारा आपका आवागमन आपको मिटा हुआ दिखता है। पर इसका अनुभव रोज लगोगे कि ये खुलती जाएगी, स्थूल से और सूक्ष्म कारण आपके अंदर कारणता का विकास होता जाएगा और होते होते आप दिव्यता उस महाकारण में स्थित हो जाते हो। और अब आपको मध्यमा वाली विधि बताते हैं। एक आपको बताई वैखरी वाली कि आपने ओम का निनाद किया था, उसके पहले आपको परा की बताई थी कि करे न करावे और अपने से आवे। तो वो जो नाभि से नाद उठ रहा है ओम का, वो अपने आप ऊर्जा के रूप में उठ रहा है। और ये अभी आपको कौन सा बताया, पश्यंती का। इसमें आप नाक की नोक पर स्थिर होकर देख रहे थे तो श्वास जो है बाहर जा रही थी और अंदर आ रही थी। बाहर जा रही थी तो नाभि से टकरा के और शरीर में 72,000 नाड़ियों से संचारित हो रही थी, और जब लेने में आ रही थी तो नाभि से नाक की नोक से टकरा के और वो क्या हो रही थी, पूरे ब्रह्मरंध्र से निकल रही थी। अब ये रोज अभ्यास करोगे तब इसका अनुभव कर पाओगे। और अभी आप लोगों ने देखा मन तो शांत हो जाता है। अब मध्यमा का अभ्यास आपको और बता दें, नहीं तो सुनते रहते हो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये 4 वाणियां हैं। अब पश्यंती में क्या किया जाता है, मध्यमा में, पश्यंती तो बताए नाक की नोक को देखना, मध्यमा में क्या किया जाता है, आप जो है नाक की जीभ को दांत की जड़ में लगाते हैं तो वाणी को तो विराम मिल जाता है। अब नाक की नोक पर मन को लाके आप मानसिक रूप से ओम कहते हैं। तो सब लोग फिर से सीधे हो जाओ, जीभ को दांत की जड़ में लगाओ और मुंह से नहीं बोलना है। मध्यमा मतलब मुंह के बोल अंदर अंदर बोलेंगे, बाहर आवाज नहीं आएगी, मन से बोलना है। या जीभ के अंदर अंदर, जीभ तो लग गई दांत की जड़ में तो जीभ को चलने की जगह तो बची ही नहीं। अब आपको मन के ही द्वारा चाल करना पड़ेगा। तो मन को जो है नाक की नोक पर लाके और ओम कहोगे तो उसका विस्फोट जो है नाभि में होगा, और जब ओम को नाभि में कहोगे उसके बाद तो उसका विस्फोट नाक में उसका होगा। ये मध्यमा गति कहलाती है। मध्यमा माने जीभ तो जाम हो गई है, पर आपका जो मन है, मन के द्वारा आप मध्यमा वाणी के द्वारा जो है उसको जो है उस क्रिया को करते हैं, उग्र रजोगुण को शांत करते हैं। तो चलिए फिर से तैयार हो जाइए, जीभ को दांत की जड़ में लगाइए और अपनी नाक की नोक पर मन को लाके, और जीभ को दांत की जड़ में लगी तो जीभ तो ऊपर नीचे होगी नहीं, तो मन के द्वारा यहाँ पर ओम कहना है मानसिक रूप से। और जब नाभि में चला जाए वो शब्द तो उसको जो है नाभि में आप मानसिक रूप से ओम कहिए तो वो इधर उठ के आ जाएगा। देखिए, तो ऐसे ही करते रहिए, नाक से नाभि में, नाभि से नाक में। ये है मध्यमा वाणी। और पश्यंती की गति और ज्यादा है, परा और सबके अलग अलग अपने लाभ हैं।